नमस्कार, जोहार। झारखंड में जो नेतरहाट आवासीय विद्यालय है, उस आवासीय विद्यालय के जो नियम कानून हैं या फिर शिक्षक कैसे वहाँ पर नियुक्त होंगे या बच्चों के लिए कितने सीट आरक्षित होगी, मतलब लड़कियों के लिए सीट आरक्षित होगी, सभी चीज़ों पे बात करेंगे क्योंकि यह आधिकारिक पत्र सरकार ने जारी किया है और आप पेपर कटिंग के माध्यम से भी देख सकते हैं, जो आपके पीछे स्क्रीन में चल रहा है। बहुत सारी चीजों पर बदलाव हुआ है, मतलब स्टूडेंट को लेकर भी बात करेंगे, टीचर भी अब कैसे वहां पर सेलेक्ट होंगे, कैसे कैसे टीचर पढ़ाने के लिए, उस पर भी बात करेंगे और साथ में कितनी सीटें आरक्षित होगी, क्या चीजें हैं, क्यों बदलाव हो रहा है, सारी चीजों पर बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य नेतरहाट आवासीय विद्यालय जैसे विद्यालय में सवरे अभी या फिर आगे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा बदलाव है। आपको यह जानना होगा कि इन बदलावों में आपको क्या देखना है, क्या समझना है। चलिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपके इस पेपर कटिंग के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि झारखंड सरकार ने गजट जारी किया है और यह गजट क्या होता है? गजट झारखंड सरकार का एक आधिकारिक पत्र होता है, जिसपे अगर गजट पास हो गया तो यह क्या हुआ कि पूरी तरह से वो फाइनल हो गया। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें बात की गई है, मैं एक करके आपको बहुत अच्छे से और तरीके से समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी तरह का आधिकारिक और बढ़िया तरीके से जो भी खबर होता है आप तक पहुंचेगा। सबसे पहले मैं बताऊं कि लड़कियों जो नेतरहाट आवासीय विद्यालय में आप छात्राएं जो पढ़ेंगी पढ़ेंगी और उसके लिए 33% सीट आरक्षित होगी। ये बात आज के कटिंग पेपर में है और मैं ये चीजें पहले भी आपको बताया था, पहले भी एक बार आ चुका था, लेकिन 33% सीट के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं हुई थी, जबकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि 33%, आप जाके पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने बोला है 33% जो सीट है वो लड़कियों के लिए रिजर्व किया जाएगा नेतरहाट आवासीय विद्यालय में। अब जिनकी बच्चियां हैं उनके लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है भाई, क्योंकि नेतरहाट आवासीय विद्यालय में भी वो परीक्षा दे सकती हैं। इंदिरा गांधी सेम पैटर्न पे इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जो हजारीबाग है उस पर भी दे सकती है, और नवोदय तो उनके हाथ में है। ठीक है, सैनिक स्कूल भी है, लेकिन सैनिक स्कूल का फी बहुत ज्यादा है। ये मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा, किसी और वीडियो में दिखाऊंगा कि कितना पर्ची करता है, कितना क्या लगता है, मैं आपको प्रूफ के साथ कभी और दिखाऊंगा। फिलहाल नेतरहाट आवासीय विद्यालय में जो बदलाव किए गए हैं वो बहुत जरूरी है। और क्यों बदलाव किए गए हैं? क्योंकि सरकार यह देख रही है कि लगातार 2-3 सालों से रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। क्यों गड़बड़ियां हो रही हैं? क्योंकि बच्चे घर में किसी और परिवेश में रहते हैं, कोरोना के बाद किसी और परिवेश में रहे हैं और वहां जाकर वो गुरुकुल सिस्टम में रहते हैं, तो वो धीरे धीरे करके उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चों के अंदर शैतानियां रहती हैं, बदमाशियां रहती हैं, तो वो बच्चा वहां पर अप्लाई कर देता है और उसकी वजह से नेतरहाट आवासीय विद्यालय का नाम खराब होता है। सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और इस बड़े कदम के बीच में उन्होंने छात्रों को लेकर, शिक्षक को लेकर और भी चीजों को लेकर बात की है। यहाँ पर जो शिक्षक अब पढ़ाएंगे, टीचर जो पढ़ाएंगे, चूंकि आप देख सकते हैं पेपर कटिंग में कि शिक्षक आधे हैं, मतलब अभी और सारे शिक्षक आपके आने हैं उसमें, और को एजुकेशनल और भी स्कूल इसके खुलने वाले हैं, तो सारे शिक्षकों की जरूरत है। याद रखिएगा, ऐसे ही यहाँ पर जो शिक्षकों की नियुक्ति है वो एक अच्छे क्वालिफिकेशन के साथ होता है, लेकिन अब जो नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार ने रखी है उसमें तो टीचर्स के भी पसीने छूटेंगे और क्वालिटी तो बहुत बेहतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि शिक्षक जो पढ़ाने वाले हैं वहां पर अब उनकी जो नियुक्ति होगी वह जेपीएससी के थ्रू होगी। जेपीएससी समझते हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत लोग समझते होंगे, बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो नहीं समझ पाते होंगे। मैं आपको बता दूं कि जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वह किसी भी स्टेट का सबसे ऊंचा आयोग होता है ना, कमीशन होता है। वहां से जैसे राज्य में जो कहीं कहीं राज्य में एसडीएम भी सिलेक्शन होता है, लेकिन हमारे झारखंड की हम बात करेंगे तो बीडीओ जो कहते हैं, सीओ कहते हैं, या फिर कहते हैं डीएसपी कहते हैं। ठीक है, तो एसडीपीओ कहते हैं। तो ये सब का जो सिलेक्शन होता है ना फर्स्ट टाइम, ये हमारे झारखंड जेपीएससी करती है। बहुत सारे प्रोफेसर की जो नियुक्ति होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो भी जेपीएससी करती है। तो ये सब बड़े बड़े पदों की नियुक्ति के लिए जेपीएससी ये सब चीजों की परीक्षा लेती है। अब जो यहाँ नेतरहाट आवासीय विद्यालय में जो परीक्षा होने वाली है उसका जो सिलेक्शन होगा, टीचरों का जो सिलेक्शन होगा, स्टूडेंट की मैंने बात करा, स्टूडेंट के लिए मैं फिर बात करूंगा अभी किस तरह से होगा। टीचरों का जो सिलेक्शन होगा अब जेपीएससी के थ्रू होगा। अब इतनी बड़ी आयोग अब टीचरों का सिलेक्शन करेगी, परीक्षा के माध्यम से करेगी। तो समझ जाइए, जब जेपीएससी किसी टीचर को बहाल करती है या उस माध्यम से आप गुजरते हैं, तो क्वालिटी टीचरों की और क्या होगी। इसका मतलब है सरकार पूरा मन बना चुकी है कि आने वाले समय में
जो आने वाला समय है वह फिर से पुराना जो हमारा नेतरहाट था अब उससे भी और भी बेहतर बनाने की तैयारी हो रही है। सरकार पूरा मन बना चुकी है कि नेतरहाट जैसा स्कूल अब मुझे कहीं, झारखंड में तो नंबर 1 स्कूल था ही, कुछ गड़बड़ियां नहीं थी, फिर अब से सुधार हो रहा है और अब से जिस तरह से कदम सरकार उठा रही है कि इसे टॉप लेवल का स्कूल बनाने की तैयारी है कि इससे अच्छा स्कूल और होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सरकार की अपनी ये प्रयास है कि ये एकदम बेस्ट स्कूल में आना चाहिए, हालांकि अभी भी है। तो इसमें जो अब आप समझ सकते हैं कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति जेपीएससी करेगी, इतना बड़ा कमीशन करेगा, आयोग करेगा, तो उस टीचर की क्वालिटी जाहिर सी बात रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्योंकि याद रखिए किसी और स्टेट का यहाँ की परीक्षा, अगर मैं जेपीएससी की बात करूं तो थोड़ा सा टफ होता है, तो यहाँ का आयोग अगर कर रहा है, करेगा, तो आप समझिएगा कि लेवल टीचर का बहुत हाई रहेगा, पहली बात। दूसरा, जो हमारे बच्चों के लिए, जो लड़कियों के लिए जो सीट का आरक्षित किया गया है, आरक्षण की बात है 33%, टोटल सीट का 33% सीट आरक्षित किया जाएगा, ये बात भी क्लियर है। को एजुकेशनल स्कूल और भी अलग अलग जगहों पर खुल रहे हैं, जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अब यहाँ पे और भी ध्यान देने वाली बात ये है कि स्कूल जो है सीबीएसई पैटर्न पे चलता है, लेकिन इसके बच्चों के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो जैक लेती है। इस बात की आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि स्कूल पहले जैक में चलता था, अब सीबीएसई एफिलिएटेड है, मतलब सीबीएसई के पैटर्न पे स्कूल चलता है, लेकिन जो इसका एंट्रेंस होता है, नेतरहाट विद्यालय आवासीय जो परीक्षा होती है, एंट्रेंस होता है, तो इस एंट्रेंस के लिए जो है वो आप समझ सकते हैं कि इस एंट्रेंस के एग्जाम का जो लेगी वो जैक लेगी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कि लेवल बहुत हाई होता है, लेवल बहुत ही हाई होता है। आपको पता है, आप पीछे साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस के, उसको देखिए, आपको 18-19 का मिलेगा, 17-18 का मिलेगा। अब उस टाइम इतना हाई लेवल था, तो अभी तो और भी लेवल हाई है। समय आ गया है, अब ऐसे शिक्षक जो नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तैयारी करा रहे थे, जिन्हें कमीशन का, यूपीएससी का, जेपीएससी का ज्ञान नहीं है, या फिर उन्होंने इसमें अटेम्प्ट कभी नहीं लिया है, ट्राई नहीं किया है, कोशिश नहीं की है, उनकी पढ़ाई नहीं की है, तो वे लोग बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, इस बात की गारंटी मैं बोलता हूं। हमारे टीम में हमारे जो शिक्षक अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूं, मेरा भी बहुत टाइम यूपीएससी के पीछे दिल्ली में गुजरा, बहुत समय हम लोगों ने वहां पर दिया है। ठीक है, जेपीएससी में भी रहा, जो आपको मैम पढ़ा रही हैं उनका भी अटेम्प्ट रहा है, उनका भी सिलेक्शन रहा है कुछ स्टेजेस में। ठीक है, एनटीपीसी में भी इनका सिलेक्शन रहा, जो मैम आपको पढ़ा रही हैं। तो एनटीपीसी का मतलब जो रेलवे का एग्जाम होता है, रेलवे का जो एग्जाम होता है, उसमें भी उनका रहा है सिलेक्शन, बहुत दूर तक रहा है। तो आपको ऐसे अब शिक्षक की जरूरत है जो खुद कमीशन से जुड़ा हो, कमीशन के कभी एस्पायरेंट रहे हो। अब साधारण सा टीचर, मैं किसी के का ये नहीं कह सकता, अब साधारण सा टीचर जो अभी आने वाले, अभी तो इतना ही ऐसा एग्जाम टफ है, अब साधारण टीचर कोई नॉर्मल 8, 9, 10 को पढ़ा रहे हैं, 5, 6 को पढ़ा रहे हैं, अब वो सोचेंगे कि अगर मैं नेतरहाट विद्यालय की तैयारी करा दूं तो उनके लिए थोड़ा मुसीबत होगा। मैं किन्हीं टीचर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सभी शिक्षक अच्छे होते हैं और सभी शिक्षक सम्मानीय होते हैं, लेकिन इसके मेंस की जब बात आएगी, रिटर्न की बात आएगी, और क्वेश्चन आपको छोटे क्वेश्चन में 3 लाइन में आपको सारी बातें लिख देनी है जितना चीज वो चाह रहा है, तो फिर यहाँ पर आपका डिमांड एक यूपीएससी वाला, जेपीएससी वाला के तौर पे आ जाएगा कि यूपीएससी से कौन इस चीजों को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस्ड करके निकला है, या जेपीएससी से कौन है बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस्ड करके निकला है। तो फिर यहाँ पर वही बात घूमकर आ जाएगी। पीटी तो निकल जाएगा, पीटी कहीं से भी निकल जाएगा, लेकिन बात मेंस की है। जब मेंस में आप फंसना शुरू करेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा तो खत्म, मौका तो आपको एक ही बार मिलना है। तो इस बात को ध्यान देना है कि जो बदलाव किए गए हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा गजट को भी आपको पढ़ के सुना देता हूं कि गजट क्या है। गजट में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से आपके गजट निकाले गए हैं, आपके स्क्रीन पे भी यहाँ दिख रहा होगा। विषय नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन और सुसंचालन हेतु नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। ठीक है, जो मैंने अभी बदलाव के बारे में बात किया था, यही नियमावली में 2026 का जो नियमावली है वह बदलाव हो चुके हैं। बदलाव जब आपको गजट में पास हो गया है तो वो बदलाव हो गया, समझिए। ठीक है,
इसमें बहुत सारी चीजें आपकी दी गई है, बहुत लंबा चौड़ा है, जैसा कि पहले की भी बारे में बात की गई कि 80 बच्चे का बैच होता था, अब 100 बच्चे का बैच होता है। अभी फिलहाल सरकार चाह रही है कि सीट को 2 गुना फिर 3 गुना इस तरह से किया जाए। स्पष्ट तरीके से इसमें लिखा हुआ है, सरकार चाह रही है कि इसमें सीट को मैं 2 गुना कर रहा हूँ, 100 है तो 200 भी करने वाले हैं और फिर 3 गुना होगा, फिर धीरे-धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है, सीट को बढ़ाएगी सरकार, जैसे-जैसे स्कूल खुलेंगे वैसे-वैसे, ठीक है। लेकिन स्कूल की जो क्वालिटी है उसको लेकर सरकार एकदम से सतर्क हो चुकी है कि हमें दी बेस्ट स्कूल बनाने की तैयारी करनी है, क्योंकि बीच में थोड़ी-सी गड़बड़ी रही थी और ज़रूरी भी होता है कि कोई चीज़ संस्था अगर चल रही है तो कभी-कभी डाउनफॉल जाता है और वो डाउनफॉल ही वजह बन जाता है कि उसको फिर कितना तरीके से ऊँचा हमको ले जाया जाए, है ना? तो ये सब चीज़ें जो है अब समझ जाइए कि अगर आप अभी सोच रहे हैं कि आपके बच्चे का नेतरहाट आवासीय विद्यालय में एडमिशन होना चाहिए, तो अगर एडमिशन हो जाता है तो आने वाले समय में आप समझिए कि आप खुद में गौरवान्वित महसूस करेंगे कि अब हमारे बच्चे का एडमिशन ऐसे जगह पे है जो खुद बहुत बड़े स्कूल के जगह पे अपना स्थान रखता है, ठीक है। बहुत बदलाव इसमें किए गए हैं, जैसे आपको मैं बताता हूँ कि नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और एनसीएफ 2023, हालांकि अब ये बहुत जगह स्कूल में लागू किया जा रहा है। आप सबको पता होगा कि 6-7 से बहुत सारे बुक वगैरह चेंज कर किए जा रहे होंगे। मेरे जो ऑफलाइन कोचिंग्स चलते हैं, मैं पिछले साल से इन चीजों पर बच्चों को दिमाग पे डालता आ रहा हूँ। मेरे जितने भी चीजें हैं, सारी चीजें मैं अवेयर करता आ रहा हूँ कि आपके बदलाव होने शुरू हो रहे हैं, अगले साल से परेशानी होगी। तो बच्चे बहुत माइंड मेकअप करके चीजें हमारे यहाँ तैयारी कर रहे थे। ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन तो मेरा नेतरहाट आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी के लिए चल रहा है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो मैं अभी बात सिर्फ नेतरहाट आवासीय विद्यालय पे ही करूंगा। तो इसमें भी कहता है कि नियमावली के जो विस्तार किए गए हैं, मतलब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यह जो आपके जो दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो अभी आपकी चीजें दिख रही हैं, इसमें सीधा स्पष्ट तौर पे झारखंड सरकार के गजट के द्वारा सारी चीजों में जो मैं बतलाया वो बदलाव किए गए हैं। ध्यान यह रखना है कि अब बच्चे का कंपटीशन हो सकता है कि पहले से थोड़ा टफ रहे, तो अब ऐसे टीचरों की जरूरत है जो पहले से धुरंधर हैं इस मामले में, जो यूपीएससी जेपीएससी जैसे अटेम्प्ट को लेते आए हैं। ऐसा सिर्फ बिल्कुल नहीं है जिन्होंने इस चीज को समझा ही नहीं कि मेंस लिखना कैसे है। हमारी टीम, हम जो अभी शिक्षक नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तैयारी करा रहे हैं, आप बेहतरीन तरीके से जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हम जो सिलेबस बेस्ड हमारी क्लास चल रही है वह सिस्टमैटिक वे से चल रही है। और मैंने बच्चों को बताया है कि पहले जहां पर ये यूपीएससी के पैटर्न है, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक उसी तरह से ये भी है। पीटी है, एमसीक्यूज है, उसी तरह से रिटन मेंस है, उसी तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट इंटरव्यू है। हालांकि ये छोटे लेवल पे, लेकिन फॉलो उसी तरह से करता है ये। तो आपको समझना होगा कि जब पैटर्न हमारा उस तरह से है तो हमारी तैयारी भी यूपीएससी की तरह होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए इस स्कूल को आईएएस आईपीएस की फैक्ट्री भी कही जाती है और आईएएस आईपीएस की बहुत बच्चे निकले भी हैं, जैसा कि देश के सबसे बड़े आपके सबसे चहेते विकास दिव्यकीर्ति सर ने इस चीज को बोला था कि बहुत हमारे ऐसे मित्र हैं जो आईएएस आईपीएस हैं, इस जगह से पढ़कर निकले हैं और वो इतने बड़े शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक हैं और उनका खुद का इच्छा है कि नेतरहाट आवासीय जैसे विद्यालय वो भी एक खोल पाए, वो भी खोले। तो आपको यह समझना होगा कि इतने बड़े स्कूल को अगर आप अंडरस्टिमेट करते हैं, उनकी तैयारी को अंडरस्टिमेट करते हैं, तो आपका बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ इस चीज का। अगर 2026 में एग्जाम दे रहा है तो उसकी तैयारी अभी तक शुरू हो जानी चाहिए। और अभी भी अगर आप ज्वाइन करते हैं और बच्चा थोड़ा सा मेहनत करता है तो आराम से कर लेगा। लेकिन अब सोचेंगे कि अभी से 2-3 महीने के बाद अगर एग्जाम से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले शुरू हो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं पहले ही कह देता हूं। लेकिन अब ज्वाइन करता है बच्चा या अभी भी तैयारी शुरू करता है तो बिल्कुल हो जाएगा। बेस्ट क्या होता है कि अगर आपका बच्चा अगले साल एग्जाम देने वाला है तो आप अभी से तैयारी कराइए, ज्यादा बेस्ट होता है। तो इस तरह की चीजें हैं। और नेतरहाट आवासीय विद्यालय में को लेकर लगातार जो जिस तरह से खबरें आप तक पहुंच रही है, लगातार जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं और भी बदलाव होने के चांसेस मुझे लगते हैं कि होगा। फिलहाल जो बदलाव हुए हैं वो बहुत बड़े स्तर पर बदलाव हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि ये बदलाव एक नॉर्मल तरीके से है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि एक शिक्षक की नियुक्ति जिस माध्यम से होना है वो बहुत बड़ा बदलाव है। छात्राओं के लिए जगह बन गया,
ठीक है। सरकार पहले से ज्यादा एक्शन मोड में आ गई है कि इस स्कूल को एकदम से एकदम ऐसा बना देना है कि मतलब समझ लीजिए कि इसके जैसा स्कूल तो कहीं आपको अगल बगल दिखना भी नहीं चाहिए। ठीक है। बस इसका एंट्रेंस जो होता है, प्रवेश परीक्षा जो होता है, वह बहुत टफ होता है। सिलेबस बहुत लंबा है, मतलब डेप्थ सिलेबस है। सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं, डेप्थ सिलेबस है, बहुत गहराई है सिलेबस में जो हमें पढ़ना होता है। तो अगर आपको लगता है कि हमें तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐप के माध्यम से वीडियो का जो तैयारी करने का ऐप होगा, ऑफिशियल ऐप होगा, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर से भी टॉपर्स माइंड अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर आप दिए गए स्क्रीन जो नंबर है उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करेंगे तो बात हो सकती है। मैंने सारी चीजों को समझा दिया है, आप पुराने वीडियो को भी देखकर समझ लेंगे। कृपया फोन करेंगे तो आप फिर यही चीज समझने के लिए ना फोन करें, आप इससे अलग या फिर कुछ चीज जो शॉर्ट में समझना है उसके लिए जरूर फोन करें। मैं आपके हर सेवा के लिए तत्पर हूं और अपने बच्चे को एक अच्छे गाइडेंस, एक अच्छे टीचर के ही अंदर तैयारी कराएं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही बहुत अच्छा टीचर हूं या मेरी ही टीम बहुत अच्छी टीचर है, मेरे ही पास जो पढ़ा रहे बहुत अच्छे टीचर है झारखंड में, लेकिन उनका बैकग्राउंड आपको देखना होगा कि उनका कहां कहां पर किस किस तरह से रहा है। जैसे मैंने बोला कि मैं हूं या जो मैम पढ़ा रही हैं, तो सिविल सर्विसेज में हमारे अटेम्प्ट रहे हैं, तो हम लोग इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, डिकोड कर पाते हैं। ओके, तो चलिए, उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। आप पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं और अपने बच्चे के भविष्य के लिए काफी आप उत्सुक हैं और जिम्मेवार भी हैं। आप समझिए कि आपके बच्चे का भविष्य कैसे सुधरेगा, कहां सुधरेगा। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और थोड़ा जागरूकता दिखाते हुए शेयर जरूर कर देंगे। धन्यवाद।